नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक बाबू। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज NCW 11 की 90वीं बैठक कंडक्ट हुई और इस बैठक की रास्ता दोस्तों हर कोई देख रहा था। दोस्तों, आज की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और किस बात में सहमति बनी, किस बात में नहीं बनी, अगली जो बैठक है उसमें किस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, सारी चीजें दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप तक सारी जानकारी पहुंचाई जा सके। यदि दोस्तों आप किसी सब्जेक्ट में जानकारी जानना चाहते हैं तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछें, हम उसका जवाब जरूर देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो NCW 11 की 90वीं बैठक हुई वो कोल इंडिया हेडक्वार्टर पर न होकर के अन्य स्थान पर की गई, जिसमें कोल इंडिया के चेयरमैन और निर्देशक कार्मिक मनोरंजन सर उपस्थित रहे। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बैठक शुरू की गई उसके पहले मैं सभी के पास में एक जानकारी थी कि चारों पांचों यूनियन एक साथ बैठ करके 10 बजे से चर्चा करेगी और उसके बाद में फिर मीटिंग पर बैठेगी। दोस्तों, वो चर्चा क्यों नहीं की गई इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। कल से ही इंटक के जो नेता है श्री SQ जामा साहब, वो सभी चारों यूनियन के साथ में संपर्क में थे और उन्होंने ये कहा कि जैसे ही मीटिंग शुरू होगी उसके पहले हम 1 घंटा खुद को देंगे और जितने भी चार्टर्ड ऑफ डिमांड के मुद्दे हैं उस पर हम पहले डिस्कस कर लें कि मुद्दों पर चर्चा पहले की जानी है और किन मुद्दों पर चर्चा बाद में की जानी है, हम मैनेजमेंट से किस प्रकार से डील करेंगे। उसको लेकर के दोस्तों 10 बजे से मीटिंग होनी थी चारों पांच यूनियन की एक साथ में, लेकिन किसी कारणवश वो मीटिंग नहीं हो पाई। और दोस्तों, जैसे ही वो मीटिंग कैंसिल हुई उसके बाद में 11 बजे से NCW 11 की 90वीं बैठक शुरू होनी थी। दोस्तों 11 बजा, वैसे ही जो कोल इंडिया चेयरमैन साहब है प्रमोद अग्रवाल सर, उन्होंने अपना भाषण दिया। उसके बाद मनोरंजन सर ने अपना भाषण दिया और भाषण के बाद में चेयरमैन साहब उस मीटिंग से बाहर हो गए। उन्होंने ये कहा कि आप चार्टर डिमांड के बाकी मुद्दों पर चर्चा कर लीजिए और जो MGP है जिसमें 19% की सहमति बनी हुई है उसमें अप्रूवल लाने का काम मेरा रहेगा। आप इंटक से भी ये पूछा गया कि हमारी जो पिछली बैठक हुई थी उसमें MGP पे निर्णय हो चुका था 19% MGP में, तो क्या आप इससे सहमत है या नहीं है। तो इंटक ने उस 19% MGP में सहमति बताई है। आज जितने भी चार्टर्ड ऑफ डिमांड के मुद्दे पर चर्चा की गई है उसमें दोस्तों सहमति तो नहीं बन पाई है किसी मुद्दे पर, लेकिन हाँ डिस्कशन हुआ है। दोस्तों, विश्वसनीय सूत्र से ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो NCW 11 की जो 10वीं बैठक होगी वो मई के प्रथम सप्ताह में हो जाएगी। हो सकता है दोस्तों NCW 11 की जो 10वीं बैठक होगी वो मई की 10 तारीख के आसपास में हो सकती है। अब दोस्तों क्या चर्चा हुई, आपकी 19% MGP में चर्चा हो चुकी है। आपकी वेतन वृद्धि में 3% जो आपको हमेशा लगता था उस चर्चा हो चुकी है दोस्तों, जिसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया। चार्जिंग अलाउंस को लेकर के चर्चा की गई है कि जैसा चार्जिंग अलाउंस चलता आ रहा था वैसे ही चलता आएगा, लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार का कोई इम्प्लीमेंट करना रहेगा तो हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे, उसके लिए अभी समय है। SPRA को लेकर के चर्चा की कि SPRA के घटक के साथ में आपको 3% जैसा लागू किया जा रहा था वैसे ही दिया जाएगा। नाइट अलाउंस को लेकर के चर्चा हुई दोस्तों और नर्सिंग अलाउंस को लेकर के चर्चा हुई। नाइट अलाउंस दोस्तों आपका 35 रुपए से बढ़ा करके 50 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। मैनेजमेंट ने दोस्तों ये भी माना है कि हमने जितने भी आपके अलाउंसेस फ्रीज किए थे, जैसे कि अंडरग्राउंड अलाउंस हो गया, 4% अलाउंस हो गया और जितने भी अलाउंसेस थे जिसको हमने फ्रीज कर दिया था उसे हम अनफ्रीज करने को तैयार हैं उसी परसेंटेज पर, लेकिन मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में वो सहमति नहीं बन पाई। उससे ये मुद्दा भी पेंडिंग है और ये हो सकता है कि अगली बैठक में डिस्कस हो सके। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मैनेजमेंट कम से कम इस चीज के लिए तैयार हुई है कि आपके जितने भी अलाउंसेस है उसे अनफ्रीज कर दिया जाए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नर्सिंग अलाउंस है वो 500 रुपए पर चर्चा की गई है, जबकि जितने भी अदर सेक्टर्स हैं उसमें 7,500 के लगभग नर्सिंग अलाउंस दिया जाता है और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा प्रस्ताव रख रहे हैं 500 रुपए से, जबकि मैनेजमेंट सिर्फ 500 रुपए देने का प्रस्ताव रख रही है। इसी के कंटिन्यूएशन पे दोस्तों आपको जो अटेंडेंस बोनस हर क्वार्टर में दी जाती थी, इसमें भी एक चर्चा की गई कि आपकी जो अटेंडेंस बोनस आपको 10% मिलती थी आपको वो एज इट इज मिलती रहेगी और ये भी रखा गया है आपको ये क्वार्टरली ना दे करके आपको ये मंथ वाइज दिया जाएगा। ये हो सकता है दोस्तों काफी लोगों को पसंद आए, काफी लोगों को पसंद ना आए। नेक्स्ट मीटिंग में दोस्तों सोशल सिक्योरिटी और जितने भी अलाउंसेस जिसमें आज सहमति नहीं बन पाई है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। बताई गई जानकारी दोस्तों आपको जो भी समझ में नहीं आती आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।